तो जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोनू सर क्लासेस में। हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज के हम चैप्टर में पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। तो आज हमें मैथ में क्या पढ़ना है, तो द्विघात समीकरण के बारे में समझना है कि द्विघात समीकरण क्या होता है। तो चलिए, इसमें हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे विवेचक और मूलों की प्रकृति। इसी के बारे में हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे कि विवेचक कैसे ज्ञात किया जाता है और मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विवेचक के बारे में। विवेचक क्या होता है? विवेचक को अंग्रेजी में डी से सूचित किया जाता है। किससे? डी से। तो डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इसी सूत्र पर हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। तो चलिए, हम विवेचक और मूलों की प्रकृति दोनों के बारे में बारी बारी से जानते हैं। तो हमारा सवाल क्या है? 3x² माइनस 5x-12 बराबर 0। यही हमारा सवाल हुआ। सवाल क्या हमारा हुआ? तो 3x² माइनस 5x-12 बराबर 0। अब यहाँ पर हम सबसे पहले विवेचक देखेंगे, हमारे विवेचक कितना आ रहा है। तो विवेचक हमारा क्या आएगा? तो a बराबर हमारा हो गया 3, b बराबर हमारा हो गया -5 और c बराबर हो गया हमारा -12। तो हमारा d बराबर क्या होगा? जी हाँ, हमारा d बराबर क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या है? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही हमारा फॉर्मूला लगेगा। तो हमारा क्या है? बी कितना है? तो -5 होगा, अब पावर में 2 होगा, क्योंकि फॉर्मूला के अनुसार बी स्क्वायर दिया है। तो बी स्क्वायर की जगह पर हम -5 के पावर 2 लिखेंगे। उसके बाद माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, गुणा है तो गुणा। ए की जगह पर क्या है? 3 और सी की जगह पर क्या है? -12 है। यह हमारा फॉर्मूला पप सज गया। अब इसको हम हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, आइए देखते हैं इसको। 5×25 हमारा कितना हो गया? 5×25 माइनस माइनस हमारा प्लस में चला गया। अब -4ac यानी कि 4ac। तब माइनस माइनस प्लस यहाँ पर हो गया। क्या हो गया यहाँ पर? माइनस माइनस प्लस। 4×3=12, 12×144। अब बराबर हमारा 0 हर जगह होगा, यहाँ भी होगा, बराबर 0 रहेगा। उसके बाद हमारा कितना आएगा? 169 आ गया। यह 169 क्या है? तो विवेचक है। 169 हमारा क्या है? तो विवेचक है। अब यहाँ पर पूछ दिया जाएगा कि मूलों की प्रकृति बताइए। तो मूलों की प्रकृति के बारे में हम विस्तार से समझते हैं। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये चिन्हवा जो है अगर इस तरह रहेगा और उसके बाद 0 रहेगा, तो समझ ले अगर चिन्ह दाईं तरफ है, बड़ा का चिन्ह किस ओर है? तो दाईं ओर है, तो समझ लिए कि मूल वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा। मूल हमारा क्या है? मूल तो वास्तविक है, वास्तविक है, लेकिन क्या है? असमान है। क्या है? असमान है। मूल हमारा वास्तविक है लेकिन असमान है, बराबर नहीं है, असमान है। हमारा मूल क्या है? वास्तविक है लेकिन असमान है। अगर यही चिन्ह हमारा अगर इस तरह रहेगा, बी स्क्वायर घटाव 4ac, चिन्हवा रहेगा अगर बाईं ओर 0 यानी कि इस चिन्ह से ज्यादा बड़ा है, तो हमारा क्या होगा? तो मूल वास्तविक नहीं है। मूल वास्तविक नहीं है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर अगर 0 रहेगा, तो हमारा मूल क्या होगा? तो वास्तविक और समान होगा। मूल क्या होगा? वास्तविक और असमान। हमारा मूल क्या हुआ? वास्तविक हुआ और समान भी, सॉरी माफ कीजिएगा, समान होगा। मूल वास्तविक और समान होगा, क्योंकि यहाँ अगर बराबर 0 दिया है तो मूल वास्तविक और समान होगा। अगर बराबर नहीं दिया रहता, अगर इस तरह का चिन्ह दिया रहता तो असमान होता, लेकिन यहाँ पे क्या दिया? बराबर दिया, तो मूल वास्तविक और समान हुआ। इस प्रकार मूलों की प्रकृति हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या दिया है? अब यहाँ पर हम चलेंगे सवाल में। 169 और ये क्या है? 0 है। तो 169 बराबर 0 तो कभी होगा नहीं, संभव तो है नहीं। तो क्या होगा यहाँ पर? 169 0 से बड़ा है, तो यह क्या होगा? बड़ा वाला चिन्ह क्या होगा? हमारा हो जाएगा इस ओर, तो दाईं ओर क्या रहेगा? चिन्ह रहेगा। तो इसमें 169 0 से बड़ा है, यही संकेत करता है। तो मूल हमारा क्या होगा? वास्तविक होगा। मूल
वास्तविक होगा, लेकिन क्या होगा, असमान होगा। क्या होगा, असमान। इस प्रकार मूलों की प्रकृति निकाला जाता है, और इसके पहले हमने विवेचक आपको बताया। अब कोई पूछेगा कि मूल निकाले, इसी सवाल का हम कैसे मूल ज्ञात करेंगे। तो हमारा इतना तो निकल गया है। अब हम मूल का सूत्र यहाँ पर लिख देंगे। मूल का सूत्र क्या होता है, तो मूल का सूत्र होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा में 2a। ये सूत्र हम अपनाकर बना सकते हैं। तो हमारा -b कितना है, तो -b हमारा 5 है, तो डबल हमारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक सूत्र के अनुसार एक सवाल में दिया है। तो दो का हमारा माइनस हुआ, तो क्या हुआ उसके बाद, प्लस माइनस का चिन्ह है तो ये भी लिख देंगे। और डी की जगह क्या है, 169 हमारा रूट में है तो ये भी लिख देंगे। और 2 है, और एक की जगह क्या है, 3 है। तो हमारा क्या होगा, अब माइनस माइनस हमारा +5 हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा प्लस माइनस दिया है तो लिखबे करेंगे, उसमें हमारा 13 हो जाएगा। क्योंकि 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13 होता है। 13 13 है कितना होता है, तो 169 होता है। तो इस प्रकार हमारा यह निकल जाएगा। उसके बाद 3 दूनी के 6। अब इसको हम क्या करेंगे, एगो प्लस में लिखेंगे, एगो माइनस में। 5 माइनस 13 बटा में 6, 5 जोड़ 13 बटा में 6। तो 13 13 में से 5 गया तो -8 बटा में 6, और 13 5 18 बटा में 6। अब इसका हम क्या करेंगे, काट कूट करेंगे। 6 तरी 18, 3 दू तिया 6, दू चौके 8, यानी कि -4/3 आ जाएगा एगो, एगो हमारा 3 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा मूल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इस प्रकार हमारा मूल ज्ञात होगा। तो मूल इस प्रकार निकालते हैं। मूलों की प्रकृति, विवेचक और मूल इसी प्रकार ज्ञात करता है। तो साथियों, आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग कमेंट में कुछ बताइएगा, और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप लोग नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।